नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आली कहानियाँ ऑल टीवी, जहां हम रोज आपके लिए लाते हैं मनोरंजक और सीख देने वाली कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी, अकबर बीरबल की कहानी। सोने का कुआं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी अजीब समस्या आई। एक किसान दरबार में अपनी फरियाद लेकर आया। उसने कहा, जहां अपना मेरे गांव में एक अमीर साहूकार ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है, विस्तार से बताओ। किसान बोला, जहां अपना मेरे घर के आंगन में एक पुराना कुआं है जो मेरे दादा परदादा के जमाने का है। कुछ समय पहले मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने मजबूरी में वो कुआं उस साहूकार को बेच दिया। लेकिन बेचते समय यह तय हुआ था कि केवल कुआं बेचा जाएगा, उसमें का पानी मेरा ही रहेगा। अब साहूकार जबरदस्ती कहता है कि पानी भी उसी का है और मुझसे पैसे मांगता है जब मैं अपने खेत के लिए उस कुएं से पानी भरता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूं पैसे, मेरी मदद कीजिए जहाँ पना। अकबर ने साहूकार को बुलवाया। साहूकार दरबार में आया और बड़े घमंड से बोला, जहाँ पना, जब कुआं मेरा है तो उसमें का पानी भी मेरा ही है। अगर ये किसान मेरे कुएं से पानी लेना चाहता है तो उसे कीमत चुकानी होगी। अकबर कुछ सोच ही रहे थे कि बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां अपना, क्या मैं इस समस्या का हल बता सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने साहूकार की ओर देखकर कहा, साहूकार जी, अगर कुआं आपका है और पानी किसान का है तो आपके कुएं में किसान का पानी क्यों रखा है? अब आप उस पानी को तुरंत बाहर निकालें, नहीं तो कानूनन आप किसान की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। साहूकार हक्का बक्का रह गया। दरबार में सभी हंसने लगे। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किसान से माफी मांग ली। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और किसान को पूरा न्याय मिला। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने सोचा कि बीरबल तो हर समस्या का हल इतनी आसानी से निकाल लेते हैं, क्या कभी ऐसा भी होगा जब बीरबल को कोई उत्तर न सूझे? कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कल सुबह तक एक ऐसा आदमी लाओ जो सच भी बोले और झूठ भी बोले, पर दोनों एक ही वाक्य में कह दे। अगर तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो एक ही वाक्य में सच और झूठ दोनों कह दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, कल सुबह तक मैं यह कार्य पूरा करूंगा। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक साधारण सा व्यक्ति था, किसान जैसा ही दिखने वाला, जिसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल बोले, जहां अपना, यही वह व्यक्ति है जो एक ही वाक्य में सच और झूठ दोनों कह सकता है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम एक वाक्य कहो जिसमें सच और झूठ दोनों हो। वह व्यक्ति बोला, जहां पना, मैं आपका दास हूँ और नहीं भी हूँ। अकबर चौंक गए। पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पना, यह व्यक्ति आपकी प्रजा है, इसलिए यह सच है कि यह आपका दास है, लेकिन यह आपका व्यक्तिगत दास नहीं है, इसलिए उसने झूठ भी कहा। एक ही वाक्य में सच और झूठ दोनों आ गया। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। किंतु कहानी में एक और मोड़ आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज किसी की हो भी और न भी हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपकी सत्ता है, यह आपकी है भी और नहीं भी है। जब तक जनता का विश्वास है, यह आपकी है, लेकिन यदि जनता का विश्वास न रहे तो यह सत्ता किसी की नहीं रह जाती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच समझदारी और बुद्धिमानी के सागर हो। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कहानी की सीख, न्याय के लिए बुद्धि और तर्क बहुत जरूरी होते हैं। अहंकार करने वाले को उसकी ही चाल में फंसाया जा सकता है, लेकिन चतुराई और धैर्य से, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी सत्ता भी जनता का विश्वास ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और आली कहानियाँ ऑल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।